रात गहरी थी। मक्का की फिजा सन्नाटे में डूबी हुई, लेकिन इसी खामोशी में एक लर्जा खेज खबर फैल रही थी कि एक बादशाह 50,000 फौज और सैकड़ों हाथी लेकर काबा को गिराने आ रहा है। ये खबर ऐसी थी कि अहले मक्का के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ने कहा ये कैसे हो सकता है, और कुछ ने कहा क्या बैतुल्ला भी महफूज नहीं रहेगा। और फिर आसमान की सिमत से एक अजीब गैर मामूली खामोशी उतरने लगी, ऐसी खामोशी जो तारीख के सबसे बड़े मोजज़े की इब्तिदा थी। ये है वाक़या अब्रहा और फील की फौज, इस्लामी तारीख का वो लम्हा जब अल्लाह ने अपने घर काबा को एक ऐसी ताकत के ज़रिए बचाया जो ना इंसानों ने देखी थी और ना किसी ने सोचा था। ये वाक़या कुरान की सूरतुल फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया, ताकि क़यामत तक कोई गलत फहमी न रहे कि अल्लाह के घर का मुहाफ़िज़ कोई इंसान नहीं बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये अक़ीदे, यकीन और कुदरत इलाही का ऐलान है। यमन का फरमारवा अब्रहा अपनी कुव्वत, अपनी फौज, अपने हाथियों और अपनी सल्तनत पर फ़ख्र करता था। उसने एक अजीम चर्च तामीर किया, ऐसा चर्च जो वो चाहता था कि लोग काबा छोड़कर उसका तवाफ करने आएं। लेकिन जब उस चर्च की तौहीन हुई तो अब्रहा का गुरूर तूफान बन गया। उसने ऐलान किया, मैं काबा को तबाह कर दूंगा। इस एक ऐलान के साथ वो तारीख की सबसे बड़ी फौज लेकर रवाना हुआ। हाथियों के कदमों से ज़मीन लरसती थी, लोग खौफ से छुप गए और मक्का की तरफ बढ़ता हुआ ये लश्कर हर चीज़ को रौंदता हुआ आ रहा था। अहले मक्का ने खबर सुनी तो चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ने कहा यह कैसे हो सकता है, कुछ ने कहा क्या अब बैतुल्ला भी महफूज नहीं रहेगा। तमाम लोग खौफजदा और परेशान थे। अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश अब्रहा के पास गए। उन्होंने कहा मेरे ऊंट वापस कर दो। अब्रहा ने कहा मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम्हें सिर्फ ऊंट याद हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया ऊंट मेरा माल है, मैं उसका मालिक हूं और काबा इसका एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह अब्रहा की फौज तैयार थी। हाथी आगे बढ़ाए गए, कदम से जमीन लरज रही थी। अब्रहा ने कहा काबा की तरफ बढ़ो, लेकिन हाथी 1 इंच भी नहीं बढ़े। सिपाहियों ने धकेलने की कोशिश की, लेकिन हाथी कदम नहीं बढ़ा रहा था। फौज में खौफ फैल गया। अब्रहा का गुरूर टूटने लगा, आसमान बदलने लगा। छोटे छोटे परिंदे झंड दर झंड ऊपर से उतरने लगे। हर परिंदे के पंजे में कौंकर थे। ये कौंकर फौज पर गिरते और उसे तबाह कर रहे थे। सिपाही और हाथी सब बेबस हो गए। धूल और कौंकर के दरमियान लश्कर टूट गया। अब्रहा जख्मी हुआ और जमीन पर गिर गया। अल्लाह ने फरमाया फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, लश्कर खाए हुए भूसे की तरह बिखर गया। कोई ताकत, कोई बादशाह, कोई हाथी अल्लाह के घर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये मंजर ईमान की ताकत और अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। ये वाक़या हमें सिखाता है अल्लाह की मदद सबसे बड़ी ताकत है। गुरूर और जुल्म हमेशा फना होता है और ईमान हमेशा महफूज रहता है। अगर जिंदगी में मुश्किलात आएं, दुआ से यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह की ताकत हर अंधेरे पर गालिब आ जाती है।